Hello everyone, welcome to our YouTube channel Conceptual Study, Strong Your Base to Strong Your Future। आइए आज हम करेंगे अपने एनटीए नेट का जो पेपर 1 है, यूनिट 10 हायर एजुकेशन। ठीक है, वो हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। और अब अपकमिंग जो जून में होने वाला है एग्जाम, अभी दिसंबर में नहीं होने वाला है या मार्च में नहीं होने वाला है, वो डायरेक्ट जाके अब जून में होगा। तो आपके पास बहुत ही ज्यादा टाइम है पूरे पेपर को अच्छे तरीके से करने का, उसको जो उसका बेस है वो भी पढ़ने का, उसके एमसीक्यूज करने का, पेपर्स करने का। तो आपके पास सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट टाइम है आपके पास। ठीक है, तो हम इजीली करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, हमारे को टाइम की बहुत ज्यादा शॉर्टेज नहीं है, टाइम हमारे पास मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, हायर एजुकेशन एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा जो इन्होंने यहाँ पे एक सब्जेक्ट यूनिट डाला है, वो थोड़ा सा ना बच्चों को टिपिकल लगता है, क्योंकि उसमें जो है बेसिक हिंदी वाली चीजें हैं। ठीक है, जो ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं जो याद नहीं रहते, तो मैंने कुछ ऐसे इसमें ट्रिक्स जोड़ने की कोशिश की है जो बहुत फनीस्ट ट्रिक हैं और आपको याद भी रहेंगे अच्छे से। ठीक है, सब कुछ नहीं पढ़ना, पहली बात, सब कुछ नहीं पढ़ना इसमें। क्यों? क्योंकि ना देखिए, हायर एजुकेशन और जो इंडियन लॉजिक है, इंडियन लॉजिक आप पढ़ेंगे लॉजिकल रीजनिंग में। ठीक है, तो जो ये 2-3 सब्जेक्ट हैं, जो 2-3 ये पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं, इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आता है। इनमें से कोई भी जो है मोल्ड नहीं होता कोई क्वेश्चन, वो डायरेक्ट उठ के आता है कि हाँ भाई ऐसा ये क्वेश्चन है, इसका क्या होगा आंसर, तो ऐसे ही आएगा डायरेक्ट। तो और गिने चुने क्वेश्चन हैं जिन्हें हमें पढ़ना है, तो सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो टॉपिक करवाया जा रहा है वो अच्छे से कर लेना और अच्छे से हो जाएगा। आई नो, क्योंकि मैंने इसको सेटअप भी ऐसा किया है और जो इसमें ट्रिक्स बनाई है वो भी ऐसी है, तो आपको इजीली याद हो जाएंगी, मुझे पता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज हम क्या करने वाले हैं वो देखते हैं। देखिए, जो इंस्टीट्यूशंस रहे हैं एंशिएंट इंडिया में, इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एशियंट इंडिया। ठीक है, तो एंशिएंट इंडिया में जो हमारा पुराना जो मतलब इंडिया था, जो जहां से हमारी शुरू हुई है अपने एजुकेशन की, इंस्टीट्यूशंस की, वो कैसे हुई और किस किस तरह की थी, तो वो सब कुछ हमें यहाँ पे देखनी है। ठीक है, चलिए, तो अपने दो तरीके की थी, एक तो थी अपनी वैदिक एज और दूसरा था बुद्धिस्ट। ठीक है, तो दो हैं। आज हम पढ़ेंगे वैदिक थोड़ा अच्छे से, बुद्धिस्ट थोड़ा सा पढ़ेंगे, लेकिन जो बुद्धिस्ट के इंस्टीट्यूशंस हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हम उसे थोड़ा सा अलग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज पढ़ते हैं अपना ये। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले वैदिक, वैदिक एज में क्या था। वैदिक एज, जब आपने सुना होगा कि हमारे पास ये वेद हैं, ये ऐसे वेद हैं, 4 वेद होते थे। ठीक है, तो वो वेद वेद क्या है, शायद जो बच्चे ना पढ़े हों, जिन्होंने वेद पाठ करके कोई एक सब्जेक्ट होता था, शायद वो भी कई बच्चों ने पढ़ा हो, तो वो कहीं ना कहीं इसी चीज से लिंक करता है। ठीक है, या आप कभी रामायण देखी हो, महाभारत देखी हो, तो उस टाइम पे ये जो वैदिक वैदिक काल जो था ना, वो उस टाइम पर यही सब्जेक्ट्स इसी तरह से इंस्टीट्यूशन, इसी तरह से एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती थी। ठीक है, तो वैदिक एज में क्या था। वैदिक, देखो, सबसे पहले तो वेदा, जो वेद है, वेद का मतलब क्या है, वेद का मतलब है, वेदा मीन्स नॉलेज एंड आर नित्या। ठीक है, नित्या बोले तो रूटीन, जो अपना रूटीन में अपना जो काम है वो चीज। ठीक है, वेदा, देखो यहाँ पे ना इंग्लिश में जो वर्ड्स बोलेंगे तो वो ए लग जाएगा एक्स्ट्रा, या कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा वर्ड लग जाएगा, लेकिन हमें प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान रखना है। देखो, सबसे बड़ी बात, जब भी एजुकेशन की बात आती है एंशिएंट इंडिया की, उस टाइम पर किसी और चीज को वैल्यू नहीं होता था। वहां पे ना एग्जाम सिस्टम था, ना कुछ और था। ठीक है, वहां सबसे बड़ी बात और सबसे मेन फोकस जो था वो था आपकी प्रोनाउंसिएशन पे। ठीक है, अब आप अगर वहां पे उस युग में आप जाके वेदा बोलोगे तो वेदा नहीं होगा, वो वेद होगा। ठीक है, तो यहाँ जब हम इंग्लिश में पढ़ेंगे उस चीज को तो वो वेदा हो जाएगा, मगर एक्चुअल में उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो है वेद। ठीक है, तो हम इसे पढ़ेंगे वेद। वेद मीन्स नॉलेज एंड आर नित्या रूटीन। ठीक है, रूटीन से मतलब है, और जो अपने वेद थे वो कितने थे, 4। ठीक है, अब कौन कौन से हैं ये, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थरावेद। ठीक है, अब ये जो 3 वेद हैं ये तो लगभग लगभग सबको पता होंगे, ये इसमें थोड़ी सी अलग है। ठीक है, ये इन तीनों से अलग था, ये वाला जो अर्थरावेद था वो इन तीनों से अलग था। ठीक है, तो अब आप बात करते हैं जो अपने वेद थे। वेद में कौन कौन से, देखो, एक तो हो गया अपना ऋग्वेद, एक हो गया सामवेद, फिर उसके बाद थर्ड है यजुर्वेद, और फिर चौथा है अर्थरावेद। अब ऋग्वेद जो है वो सबसे बड़ा, जब आप क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा वेद कौन सा है, तो आपने क्वेश्चन पे डायरेक्ट टिक करना है बिना कुछ सोचे समझे, ऋग्वेद। क्यों? ऋग्वेद में ना सबसे ज्यादा भजन आए थे।
ठीक है। गायत्री मंत्र, सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि गायत्री मंत्र कौन से वेद में जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था, तो उसका आंसर आएगा अपना ऋग्वेद, ठीक है। तो ऋग्वेद में आपका जो गायत्री मंत्र है वो इंट्रोड्यूस हुआ था और सबसे बड़ा वेद था ये। यहाँ बात क्या की जाती है, यहाँ पे बात की जाती है प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, मतलब आपका जितना सीधा साधा जो आपका मतलब रहने की चीज होगी और आपकी हाई थिंकिंग हो। ऐसा ना हो कि आप इंटेलेक्चुअली ना बन पाए, आपको इंटेलेक्चुअल बनाने की वहां पे कोशिश की जाती थी, ठीक है। तो सबसे बड़ा वेद हुआ अपना ऋग्वेद और यहाँ पे अपना क्या हुआ था, गायत्री मंत्र का इंट्रोडक्शन हुआ था, ठीक है। फिर आया अपना सामवेद। अब सामवेद में भी कुछ भजन आए थे, ठीक है। ऋग्वेद में बहुत सारे भजन आए थे, ठीक है। सामवेद में भजन आए, यजुर्वेद में भजन आए, लेकिन यहाँ भजन में कंफ्यूजन नहीं हो जाती थी। अब जो सामवेद है ना, जो समावेद लिखा हुआ है, ये सामवेद है, ठीक है। इसको सामवेद पढ़ेंगे। तो जो सामवेद है उसमें जब मर जाता है इंसान, तो उस टाइम पर जो भजन गाए जाते थे वो वाले भजन इंट्रोड्यूस हुए थे सामवेद में, ठीक है। जो मरने के वक्त, जो अंतिम संस्कार के वक्त जो भजन गाए जाते थे वो सामवेद में इंट्रोड्यूस हुए थे, ठीक है। फिर आता है अपना यजुर्वेद। अब यजुर्वेद कौन सा वेद होता है, इसमें वो भजन आते थे जो सैक्रिफाइस के टाइम पे गाए जाते थे, ठीक है। वो मंत्र या वो भजन कह लीजिए, जो कोई भी सैक्रिफाइस करता था वो उसके टाइम पे वो चीजें गाई जाती थी, ठीक है। अब जो चौथा है अपना अर्थरावेद, ये इन तीनों से टोटली अलग था। ये टोटली अलग क्यों था, क्योंकि देखो इन सब में से सबसे जो मेन जो फोकस था वो शुरू हुआ था अपना ऋग्वेद से, ठीक है। तो ऋग्वेद को अर्थरावेद ने नहीं माना था, क्यों, इसने क्या किया, इसने इन तीनों से अलग होके अपना काम शुरू किया। ऋग्वेद को इसने नहीं माना था, ठीक है। ये अपने हिसाब से पढ़ाया करता था, ठीक है। इसमें एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा चेंज हुआ कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, ठीक है। उस चीज पे इन्होंने ज्यादा ध्यान दिया। प्रोनाउंसिएशन तो थी वैदिक एजुकेशन में प्रोनाउंसिएशन को तो फर्स्ट प्रायोरिटी दी ही जाती थी, मगर उसके अलावा कुछ और चेंजेस भी की गई, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ भजन की वजह से आपको जो है एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करा जा सकती। तो इसलिए इसने कुछ इस वेद में आके कुछ अलग चेंजेस हुए थे कि ये इन तीनों से हटके था और इसने अपने तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे क्या कहते हैं, 3 बेसिक स्टेजेस ऑफ इन्वॉल्व इन दी एजुकेशन प्रोसेस। अब देखिए अभी 3 बेसिक जो अपने स्टेजेस हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आता है, ठीक है। सर्वना, मनना और निधिध्यासना। अब इसको अगर हम लोग एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन देखें तो वो क्या होगा, सर्वन, फिर होगा मनन करना, ठीक है। सर्वन मनन करना और उसके बाद जो है वो निध्यासना बोले तो अप्लाई करना, ठीक है। तो सर्वना में क्या होता है, सुनना, ठीक है। मतलब आप सुनोगे, पहली बात देखो यहाँ मान लो आपका एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है। छोटा सा बच्चा है, यहाँ पे कोई 6th या 7th जो है एज का बच्चा है, वो अपना जा रहा है स्कूल में, प्राइमरी क्लासेस में है। वो जस्ट सुन रहा है, अपने टीचर को सुन रहा है, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। फिर उसके बाद घर पे भी आता है, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल करता है, 2 का टेबल स्टार्ट करता है, अपना याद करता है, मैम का सुनता है, टीचर का सुनता है और उसके बाद उसको याद करता है, ठीक है। तो वो क्या है, सुन रहा है। मगर अब थोड़ा सा जब वो बड़ा हुआ, 8th में हुआ, 10th में हुआ, तो वो ये क्या कर रहा है, वो मनन कर रहा है। मनन क्या, कि वो चीजों को जोड़ने की ट्राई कर रहा है ना, कि जो मैंने चीज सीखी वो क्या चीज अप्लाई भी हो रही है, वो उसको मनन करता है, उसमें से कुछ चीजें निकालने की ट्राई करता है कि हाँ ये चीज शायद ऐसी है, ये चीज ऐसी है, वो दूसरे चीजों के साथ लिंक करने की ट्राई करता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या आता है, निध्यासना। अब निध्यासना में क्या होता है, अप्लाई। जो चीज उसने यहाँ पे सुनी, जिस चीज को उसने यहाँ मनन किया, उसको अब यहाँ पे वो आके अप्लाई करता है। जैसे हम टीचिंग में, जब हम टीचिंग पढ़ते हैं अपना टीचिंग एप्टीट्यूड, तो वहां पे हम 3 स्टेजेस पढ़ते हैं, कौन कौन से, प्राइमरी, ठीक है। उसके बाद अपना आता है जो, ठीक है, तो प्राइमरी बोले तो अपना जो आता है मेमोरी लेवल, ठीक है, मेमोरी लेवल। उसके बाद फिर आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, फिर आता है रिफ्लेक्टिव लेवल। ऐसे ही होता है ना। तो इसको मान के चलो कि आपका ये प्राइमरी लेवल है, ठीक है। ये हो गया प्राइमरी लेवल। ये हो गया आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल, कि बच्चा जो है वो अंडरस्टैंड कर रहा है उस चीज को, उस कंसेप्ट को, उस चीज को लिंक करने की ट्राई कर रहा है। अब वो 3rd पे आया, फिर वो रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्ट कैसे करता है, कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन कैसे, कि वो क्वेश्चन पूछेगा, फिर टीचर उसका जवाब देगा, फिर टीचर उससे क्वेश्चन पूछेगा, वो उसका जवाब देगा। तो वो क्या है, वो एक डिस्कशन मेथड के थ्रू जो है पढ़ाई की जाती थी।
तो ये जो तीनों स्टेजेस ऐसे हैं, ठीक है। ये एज वाइज आप कह सकते हो या मतलब कैसे भी आप याद कर सकते हो। तो जस्ट नॉर्मल क्वेश्चन उठ के आएगा इसमें से कि किस तरह की जो हमारे स्टेजेस हैं वो कौन कौन से है। तो नॉर्मल है सर्वना, मनना और निधियासना, ठीक है। सर्व बोले सुनना, फिर उसको मनन करना, फिर उसको अप्लाई करना कहीं ना कहीं पे, ठीक है। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। आप मम्मी ने क्या किया, मम्मी ने कहा हाँ बेटा खाना खा ले। आपने कहा हाँ ठीक है, सुन लिया आपने। अब आपने मनन किया कि आप भूख है भी कि नहीं है। फिर आपने सोचा हाँ चल ठीक है थोड़ी सी खा ही लेता हूँ, क्या पता रात को भूख लगे। तो अब क्या आपने मनन किया, अब आपने जाके अप्लाई किया, खाना खा लिया, अब आपने अप्लाई कर दिया, है ना। तो वो सिंपल सी चीज है, पहले सुना फिर उसको अपने आप में मनन किया कि हाँ भाई भूख थोड़ी सी है, चल कोई ना खा ही लेता हूँ, कहीं यूं ना हो रात को 2 बजे भूख लगे, तो इससे बड़े खा ही लेता हूँ अभी सही है। तो उसके बाद जाके आपने खाना खा लिया, मतलब निध्यासना बोले तो उसको अप्लाई कर दिया, बात खत्म, ठीक है। तो ये 3 स्टेजेस है अपने पास। अब क्या है, अब नॉलेज वॉज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड स्ट्रीम्स। अब जो नॉलेज है वो 2 तरीके से डिवाइड करी गई थी वैदिक एज में, ठीक है। पहली थी पर विद्या और दूसरी थी अपर विद्या। अब देखिए पर विद्या, पर बोले तो ऊपर वाला पोर्शन, ठीक है। अपर बोले तो नीचे वाला पोर्शन। अपर ये वो UPPER हिंदी वाला, इंग्लिश वाला अपर नहीं है, ये अपर है हिंदी वाला अपर, ठीक है। तो अपर मतलब नीचे वाला और पर मतलब ऊपर वाला। तो पर विद्या बोले तो हायर एजुकेशन या हायर नॉलेज की बात यहाँ पे की जाएगी, और अपर बोले तो लोअर नॉलेज या लोअर एजुकेशन की यहाँ पे बात की जाएगी, ठीक है। पर विद्या में क्या सिखाया जाता था, पहले अपर विद्या की बात करते हैं, यहाँ पे सिखाया जाता है सेकुलर साइंस, ठीक है। सेकुलर साइंस की यहाँ पे बात की जाती है, साइंस की बात की जाती थी कि चीजें कैसे कैसी हैं, ठीक है। फिर पर विद्या में आके यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी की बात की जाती थी, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा पहले क्या नाम, जो अपना रामायण आता है या फिर अपने शक्तिमान देखा होगा, ठीक है, अपने बचपन में सबने देखा होगा। तो वहां पे वो बैठे वो ओम का जाप करते थे, तो वो काफी कंटिन्यू करते रहते, वो स्पिरिचुअल जो थे वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज्यादा ध्यान देते थे। तो वो अपर विद्या को जो है वो मतलब गेन करने की ट्राई करते थे। तो वो चीज आती है अपनी अपर विद्या, सॉरी पर विद्या में, ठीक है। तो अपर विद्या होगी नॉलेज जो है लोअर लेवल की, और अपर विद्या होगी जो PAR पर विद्या है ये वाली, ठीक है। सॉरी ये वाली पर विद्या होगी हायर लेवल की, हायर नॉलेज की, ठीक है। तो पर विद्या और अपर विद्या ये नॉर्मल चीजें, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब क्या बात आती है, अब वैदिक एजुकेशन में जो बात आती थी वो होती थी प्योर ओरल की, ठीक है। वहां पे कोई भी रिटर्न में नहीं था, कोई कुछ एग्जाम सिस्टम नहीं था, इस तरह का कुछ भी वहां पे नहीं था, ठीक है। तो वहां पे पूरी टोटली ओरल टीचिंग होता था, ठीक है। ओरल टीचिंग इज दी प्योर ओरल टीचिंग इज दी फर्स्ट मेथड ऑफ टीचिंग। देखिए अब जो मेडिटेशन है वहां पे जो अभी अपन यहाँ बात करी ना अपर विद्या और पर विद्या की, तो क्या पर विद्या या अपर विद्या जो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है, क्या वो कहीं लिख के दे सकते हैं? मेडिटेशन लिख के तो नहीं हो सकती ना। मेडिटेशन के लिए आपको खुद ध्यान लगाना पड़ेगा, खुद आसन में बैठना पड़ेगा, उसमें आंखें बंद करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद उस तक पहुंचना पड़ेगा। वो जो एक समय होता है वो 3 या 4 सेकंड का, या वो जिसका मतलब कंटिन्यू जो मेडिटेशन कर रहा है वो उसका और लंबा प्रोसेस होता है कि वो बड़ा पूरी तरीके से शांति मिल जाती है उसको। तो वो चीज है, तो ये लिख के तो हो नहीं सकती। तो जो यहाँ पे जो बात की गई थी वो बात की गई थी, सबसे पहला जो टीचिंग सिस्टम हुआ था, जो सबसे पहले टीचिंग मेथड हुआ था वो था प्योर ओरल का, ठीक है। तो ओरल यहाँ पे बात की गई थी, ठीक है। उसके बाद बात आती है अपनी चिंतन। यहाँ पे जो सेकंड मेथड था वो बात आई थी चिंतन की, भाई आप किस चीज को किस तरीके से सोचते हो। भाई आपने सुन लिया समझ लिया, ठीक है, लेकिन वो चिंतन आप उस कंसेप्ट को किस तरीके से समझने की ट्राई करते हो, उस चीज में बात की जाती है। चिंतन बोलते हैं, यहाँ पे डिस्कशन कह सकते हो आप थोड़ा सा इस तरीके से, ठीक है। तो 2 मेथड है अपने, एक तो है प्योर ओरल और दूसरा है चिंतन, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन उठ के आता है और क्वेश्चन बना भी हुआ है पहले, ठीक है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, प्योर ओरल और चिंतन। 2 मेथड है अपने किस किस से, एक तो टीचिंग के दोनों मेथड प्योर ओरल और चिंतन। अब आती है ब्रह्म संघ। ब्रह्म संघ क्या है? ब्रह्म संघ वाज द अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट्स टू एक्वायर हायर नॉलेज। हायर नॉलेज को अपन यहाँ पे क्या कहते हैं? ब्रह्म संघ, ठीक है। ब्रह्म मतलब ब्रह्मा, ठीक है। जैसे वैदिक सिस्टम में क्या होता था, वैदिक सिस्टम में जो लोग उठते थे वो 4 बजे अपने उठते थे, 3:30 4 बजे उठते थे, अपना बढ़िया क्या नाम है सब कुछ फ्रेश फ्रूश होके, उसके बाद 4:30 बजे 4 बजे वो अपने ध्यान में बैठ जाते थे। तो कहते थे कि जो 4:30 बजे का समय है वो ब्रह्मा का समय है, ठीक है। तो ब्रह्मा मतलब उस ब्रह्मा तक पहुंचने के लिए हायर एजुकेशन की वो बात की जाती है, क्योंकि ब्रह्मा अपन ने बात करी ना यहाँ पे
स्पिरिचुअलिटी की, ये बात करें ना अपन स्पिरिचुअलिटी की, तो ये वाली जो स्पिरिचुअलिटी है वो क्या चीज है, वो भगवान से जोड़ने की तो बात की जा रही है। तो ब्रह्मा मतलब ब्रह्म संग ब्रह्मा तक पहुंचने की जो एजुकेशन है उसको अपन कहते हैं हायर नॉलेज, ठीक है। तो वो 4 बजे उठ के 4:30 बजे तक, मतलब 4:30 से अपना शुरू करते थे, वो 7-8 बजे तक अपना कंटिन्यू मेडिटेशन करते थे। तो वहां पे कोई जो है वो रिटर्न में तो होता नहीं था, तो इसी तरह ओरली पढ़ाया जाता था, और वो हायर एजुकेशन भी ओरली होती थी और चिंतन की बात होती थी वहां पे, ठीक है। उसके बाद बात आती है अपनी एजुकेशन वुड स्टार्ट एट द एज ऑफ 5 विद फॉर्मल सेरेमनी। देखिए अब यहाँ पे बात आती है, अब यहाँ पे एक फनी सी ट्रिक है, ठीक है। फनी सी ट्रिक क्या है, रंभा विद्या लेने गई 5वें साल में, ठीक है। रंभा नाम की लड़की थी, ठीक है, रंभा नाम की एक लड़की थी, वो विद्या लेने गई कब, 5वें साल में, ठीक है, 5वें साल में। लाइन क्या कहती है, एजुकेशन वुड स्टार्ट एट द एज ऑफ 5, ठीक है, 5वें साल में विद फॉर्मल सेरेमनी कॉल्ड विद्यारंभा, ठीक है। 5th साल में, 5th ईयर में, बच्चे के 5th ईयर में उसको एजुकेशन वो क्या है स्टार्ट करते थे, जिस एजुकेशन को वो स्टार्ट करते थे उसकी एक सेरेमनी होती थी जिसका नाम होता था विद्यारंभा। क्या होता था, विद्यारंभा। नॉर्मल चीज है, ठीक है, याद रहेगा। इसमें सिखाया जाता था आपको अल्फाबेट्स और वर्शिप्स गॉडेस सरस्वती, ठीक है, सरस्वती की पूजा करने के बारे में आपको यहाँ पे स्पेशल सिखाया जाता था, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात कर रही थी, एक रंभा नाम की लड़की थी, वो विद्या लेने जाती थी कब, जब वो 5 साल की हो गई थी तब। तो यहाँ पर आप नॉर्मल ध्यान रखना कि जो वैदिक सेशन या वैदिक एज था उसमें 5 साल का जब बच्चा होता था तो उस टाइम पर उसकी एक फॉर्मल सेरेमनी होती थी और उसके साथ वो अपने एजुकेशन को स्टार्ट करता था, और उस फॉर्मल सेरेमनी का नाम जो है वो है विद्यारंभा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन ये उठ के आता है कि वैदिक एज में जो सेरेमनी होती थी, फॉर्मल सेरेमनी होती थी, वो किस एज में होती थी, पहला क्वेश्चन। दूसरा कि उस फॉर्मल सेरेमनी का नाम क्या है, विद्यारंभा, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन, उस जो है अपना वैदिक एज में किस गॉड की या किस जो है वो गॉडेस की वो पूजा वहां पे करवाई जाती थी या वहां पे सिखाया जाता था, ठीक है। तो वो आएगी अपनी यहाँ पे सरस्वती, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बात करते हैं, द उपन्याना, ये बहुत बार क्वेश्चन बना है, बहुत ज्यादा बार, ठीक है। उपन्याना सेरेमनी वुड स्टार्ट बिटवीन द एज ऑफ 8। अब यहाँ पे देखो 5 साल में क्या किया, रंभा ने विद्या स्टार्ट करी, ठीक है, 5 साल में रंभा ने विद्या स्टार्ट करी। अब वो 8 साल की हो गई, ठीक है, अब वो 8 साल की होगी। 8 से 12 साल के बीच में एक सेरेमनी और होती थी, ठीक है, उपन्याना सेरेमनी कहते थे, ठीक है। इसे क्या कहते थे, उपन्याना सेरेमनी, उपन्याना सेरेमनी कहते थे, ठीक है। जो 8 साल से लेके 12th ईयर तक ये हुआ करती थी, 8 साल से 12th ईयर के बीच में हुआ करती थी, और ठीक है। इसके बाद ब्रह्मचारिणीन बना दिया जाता है। ब्रह्मचारिणीन मतलब ब्रह्मचारी, ठीक है। 2 वर्ड आएंगे यहाँ पे, एक तो आएगा ब्रह्मचारिणीन, एक आएगा ब्रह्मचारिणी, ठीक है। तो ब्रह्मचारिण जो वर्ड होता है वो यूज होता है जो है मेल के लिए, और जो ब्रह्मचारिणी यूज होता है, ठीक है, अब आप आगे बढ़ेंगे, वो होता है फीमेल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अपने 2 क्वेश्चन है, देखो इतने से ही आपका पूरा पेज है ना, इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और सीरियसली मैंने पूरा बुक या जहां से मैंने उठाया है वो पूरी नहीं छापी है, तो मैंने जो चीज यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराई है प्लीज उसे अच्छे से कर लेना, हायर एजुकेशन प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि यहाँ से मैं फिर बोल रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन ही उठ के आता है, कभी भी घुमा फिरा के नहीं पूछेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, और इन्हीं गिने चुने क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उपन्यास सेरेमनी है जो 8 से लेके 12 ईयर तक हुआ करती थी, और इसके बाद ब्रह्मचारिणी का जो है उसे दर्जा दे दिया जाता था, ठीक है। देयर इज ए हाई स्टैंडर्ड ऑफ लर्निंग फॉर वुमेन के लिए भी हाई स्टैंडर्ड ऑफ लर्निंग था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ और सिर्फ मेंस के लिए था, यहाँ पे वुमेन्स का भी ध्यान रखा जाता था कि उनको सिखाया जाए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ बात की जाती थी सिर्फ और सिर्फ उनके लिए म्यूजिक की या फिर डांसिंग की। आपने देखा होगा, ठीक है, पुरानी मूवीज आप लोग देख लीजिए साउथ की या फिर कहीं पे भी, वहां पे क्या है, वहां पे कोई ना कोई डांसर होगी, वहां पे आके लड़की मतलब वो जो है डांस करेगी या फिर कोई ना कोई जो है सिंगिंग करेगी। तो वो वैदिक काल से ही एक कंसेप्ट उठाया गया है, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे म्यूजिक और सिर्फ डांसिंग पे फोकस किया गया था। वुमेन्स का भी ध्यान रखा गया था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक और डांसिंग सिखाया जाता था, ठीक है। चलिए
आगे क्या कहते हैं, देयर हैड टू अंडरगो दी उपनयना सेरेमनी, इनके लिए भी, वुमेन्स के लिए भी उपनयना सेरेमनी होती थी, ठीक है, मेंस के लिए भी उपनयना सेरेमनी होती थी और वुमेन्स के लिए भी उपनयना सेरेमनी होती थी। पहले क्या हो, पहले 5 साल के लिए, फिर उसके बाद 5वें साल में कौन सी थी अपनी ये वाली विद्यारंभा, और उसके बाद, ठीक है, तो अपना यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो 5वें साल में थी वो विद्यारंभा सेरेमनी होती है, 8 से 12 के बीच में उपनयना होती थी। और इसी तरह से वुमेन्स के लिए भी एजुकेशन प्रोवाइड, हायर स्टैंडर्ड की एजुकेशन प्रोवाइड कराने की बात की गई थी, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक और डांसिंग यहाँ पे सिखाया जाता था, ठीक है, और इनकी भी उपनयना सेरेमनी होती थी। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वुमेन्स के लिए 2 क्लासेस थी, 2 क्लासेस कैसे, एक तो है सद्योद्वाहा, हाँ मैंने याद किया हुआ ये सद्योद्वाहा, कैसे याद होगा अभी बताऊंगा, बड़ा मजा आएगा, ठीक है। सद्योद्वाहा और ब्रह्मवादिनीस। देखो सद्योद्वाहा, द्वाहा, देखो द्वाहा ये याद करो, द्वाहा ब्याह, ब्याह, ठीक है। सद्योद्वाहा बोले तो ब्याह मतलब शादी से पहले की जो एजुकेशन है वो एजुकेशन को नाम दिया था सद्योद्वाहा, ठीक है, क्लियर है। फिर से करते हैं, एजुकेशन जो मैरिज से पहले, शादी से पहले जो एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती थी उसे कहा जाता है सद्योद्वाहा, ठीक है। द्वाहा से यहां बनाया अपन ने ब्याह, ठीक है, द्वाहा ब्याह, ठीक है, ब्याह मतलब शादी, शादी मतलब मैरिज, ठीक है। तो मैरिज से पहले जो वुमेन की एजुकेशन होती है उसे कहते हैं सद्योद्वाहा। अब ब्रह्मवादिनी जो दूसरी बची वो है ब्रह्मवादिनी, बोले तो जो जो लड़की शादी नहीं करना चाहती थी और वो सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मा मतलब जो ब्रह्म को पूजती थी, ब्रह्मा को पूजती थी या मेडिटेशन करना चाहती थी, उसको शादी नहीं करना, तो उसके लिए जो एजुकेशन होता था वो होता था ब्रह्मवादिनी, ठीक है। नॉर्मल है, सद्योद्वाहा बोले तो, द्वाहा से बोले तो ब्याह, ठीक है, ब्याह, ब्याह मतलब शादी से पहले की एजुकेशन सद्योद्वाहा और ब्याह के बाद की एजुकेशन ब्रह्मवादिनी। ब्रह्मा को याद करने की जो एजुकेशन है वो है ब्रह्मवादिनी, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हाईलाइट कर लेना, लिख लेना अच्छे से, याद आएंगी चीजें, ठीक है। मैंने यहाँ पे देखो शॉर्टकट लिखे हैं, यूं मत कहना कि भाई सर यहाँ पे थोड़ा सा और जो है मैटर दीजिए, डायरेक्ट ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा कि 2 क्लास किस तरह की होती है वुमेन्स की, वो नाम बताओ आप, कुछ भी एक्स्ट्रा मत करना प्लीज। आप रिसर्च में अपना दिमाग लगाइए, आप टीचिंग में अपना दिमाग लगाइए, आप आईसीटी में अपना दिमाग लगाइए, आप लॉजिकल रीजनिंग में दिमाग लगाइए, लेकिन आपके पास 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो इंडियन लॉजिक, जो लॉजिकल रीजनिंग में एक टॉपिक आएगा इंडियन लॉजिक, और दूसरा हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें, या फिर जो आगे हायर एजुकेशन में अपने जो एजुकेशन पॉलिसीज वगैरह आई हैं उनमें, इन 2 में प्लीज अपना दिमाग मत लगाना, मत चलाना अपना दिमाग, ठीक है। जो पढ़ाया जा रहा है सिर्फ उतना पढ़ना, पेपर क्लियर हो जाएगा, बड़ी बात नहीं है, मोर देन सफिशिएंट टाइम है, मैं आपको पहले बोल रहा हूँ, जून से पहले एग्जाम नहीं होगा। एनटीए ने इसीलिए ये एग्जाम जो अभी नवंबर में हुआ है वो इसीलिए करवाए जा रहे हैं ताकि बच्चे बोले ना, ठीक है, क्योंकि अगर मार्च में करवाएंगे तो दोबारा से फिर सिस्टम बिगड़ जाएगा। तो इसलिए अभी इजिली आराम आराम से चीजें कर सकते हो, बेसिक भी पढ़ सकते हो, और उसके बाद आप बेसिक के बाद इनके क्वेश्चंस भी कर सकते हो शॉर्ट नोट्स बना के, ठीक है। तो मैंने आपको शॉर्ट नोट्स ही प्रोवाइड करे हैं, बड़े इजी हैं और बहुत वैल्यूएबल है, ठीक है। चलिए आगे क्या है, वुमेन आर ऑल्सो टोल्ड द वेदास, वुमेन्स को वेद भी पढ़ाए जाते हैं, वेद के नाज भी पढ़ाए जाते हैं, बट रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू दोज हिमेंस। अब ये हिमेंस क्या होते हैं, ये होते हैं भजन, ठीक है, which were necessary for the यजना और अदर रिचुअलिस्टिक ऑपरेशंस, ठीक है। तो वुमेन्स को पढ़ाया तो जाता था मगर उनको सिर्फ और सिर्फ भजन, देखो मैंने यहाँ बात करी ना, अपन यहाँ बात करी म्यूजिक और डांसिंग, 2 ही बात थी ना, एक तो थी म्यूजिक और दूसरी बात थी अपनी डांसिंग की। तो म्यूजिक में वही जाती है अपने कौन से भजन, ठीक है, तो ये भजन उनको पढ़ाए जाते थे, ठीक है, जो जरूरी थी किसी भी रिचुअलिस्टिक ऑपरेशन या यूं कह लीजिए किसी भी फंक्शन के लिए, आज के टाइम के अगर वर्ड्स यूज करेंगे तो किसी भी फंक्शन के लिए, ठीक है, वो चीज जरूरी थी क्योंकि उनको हर चीज में गाना होता था, चाहे वो किसी सेक्रीफाइस जब कोई कर रहा था वो गाना हो, कोई अगर मर चुका है या उसके जो अंतिम संस्कार के टाइम पे वो गाना है, या नॉर्मल भजन गाने हैं, शादी के टाइम पे गाने हैं, बच्चा होने के टाइम पे गाने हैं, तो जो भी भजन गाए जाते थे वो वुमेन्स के थ्रू ही गाए जाते थे, ठीक है। तो यहाँ पे बात करी गई थी वुमेन्स के लिए, ठीक है। अब जो वुमेन्स को कहा जाता है वो कहा जाता है ऋषिकास, ठीक है, ऋषिकास, ठीक है।
अब यहाँ पे याद कैसे करो, वुमेन जो है वो लड़की जो है वो लड़की जो है वो रिक्शा पे बैठ के चली गई, ठीक है, लड़की रिक्शा पे बैठ के चली गई, ऋषिका, ठीक है, इस तरह से याद कर लो, ठीक है। अब जो लड़के हैं उनको क्या कहते हैं आप, ब्रह्मचारिणी, ठीक है, और जो लड़की है उनको कहा जाता था ऋषिकास, ठीक है, लड़कों को ब्रह्मचारिणी और लड़कियों को ऋषिकास। अब देखो अब बड़ा मजा आएगा, एक ट्रिक अच्छी है यहाँ पे ना, दो स्कॉलरली वुमेन थी, ठीक है, एक तो थी मैतेर्गी एंड दूसरी थी गैरगी। अब ये याद कैसे करें, ठीक है, बड़ा अच्छा ट्रिक मैं लेके आया हूँ, ध्यान सुनना, लिख लेना कहीं पे, याद रहेगी चीज, ठीक है। अब एक वुमेन है वो कह रही है मैं तैरेगी एंड गिरेगी, ठीक है, मतलब उसकी लैंग्वेज थोड़ी इस तरह की है, वो कह रही है मैं तैरेगी एंड फिर गिर जाएगी, ठीक है, मतलब गिरेगी। तो क्या कह रही है, मैं तैरूंगी, हिंदी में बता देता हूँ, मैं तैरूंगी और गिरूंगी, कि तैरते तैरते गिर जाऊंगी, मतलब तैरने लगूंगी तो गिर जाऊंगी। तो कह रही है नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मैं तैरेगी तो फिर गिर जाएगी, ठीक है, गिरेगी, मैं तैरेगी गिरेगी, मैं तैरेगी गिरेगी। तो इसको तो 4-5 बार बोलोगे ना तो अपना याद हो जाएगा, ठीक है, तो बड़ा सही है ये, ठीक है, इसको आप इस तरह से भी याद कर सकते हो। तो दो एक्सप्लोरेटरी मूवमेंट्स थे, मैतेर्गी एंड गिरेगी, ठीक है, तो इसको याद कर लेना, मैतेर्गी एंड गिरेगी, ठीक है। तो देखो ऐसा कुछ भी नहीं आया कि यहाँ पे मैतेर्गी की जगह वैरागी कर देंगे, ठीक है, ये गैरागी कर देंगे, गैरागी की जगह फैरागी कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर वो ऑप्शन देगा तो वो टोटली अलग देगा, नॉर्मल नेम जैसा इसका है वैसा ही नेम देगा, ताकि ऑप्शन में आपको दिख जाएगा, इतनी गारंटी मैं दे रहा हूँ आपको। वहां पे ऐसा नहीं होगा एम की जगह एफ दे देगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, नॉर्मल वर्ड्स ही बताएगा वहां पे ऑप्शन में आपको। तो बड़ी बात नहीं, आपको बहुत कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इन ट्रिक्स के थ्रू याद करो, हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, देखो अब यहां तक अपन ने क्या किया, अभी तक अपन ने किया वैदिक एजुकेशन, एक बार हल्का सा रिवाइज कर लें जल्दी से, ठीक है। देखो वैदिक एजुकेशन में क्या है, 4 वेद थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। उसके बाद अथर्ववेद इसमें चारों में से जो है वो टोटली अलग था, और जो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद था वो तीनों के तीनों भजन पे बेस्ड थे, और ये टोटली अलग चलता था जो अर्थवेद है, ठीक है। उसके बाद क्या आया था अपने स्टेजेस थे, सर्वना, मनना और निधियासना। सर्वना बोले तो सुनना, मनना बोले तो मनन करना, निधियासना बोले तो अप्लाई करना। फिर आता है, डिवाइड करा था इन्होंने 2 ब्रॉड स्ट्रीम्स में नॉलेज को, एक है पर विद्या, एक है अपर विद्या। पर विद्या बोले तो हायर एजुकेशन, अपर विद्या बोले तो लोअर एजुकेशन। पर विद्या में स्पिरिचुअलिटी की बात की जाती थी और अपर विद्या में सेकुलर साइंस की बात की जाती थी। उसके बाद क्या आता था, जो टीचिंग के दो मेथड हुआ करते थे, कौन कौन से, एक तो था प्योर ओरल जिसमें मेडिटेशन वगैरह की बात की जाती है, और उसके बाद चिंतन जिसमें थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट्स भी करा के दी जाती थी, या फिर उसको चिंतन कैसे कर रहे हैं आप, अपने माइंड को कैसे चला रहे हैं, वो बात की जाती थी। फिर जो एक्वायर करते थे आप हायर एजुकेशन, उसको क्या कहा जाता है, ब्रह्म संघ, ब्रह्म को याद करने वाला, इस तरह से याद कर लो, ब्रह्म को याद करने वाला ब्रह्म संघ, ठीक है। तो ब्रह्म संघ कहा जाता था अपने हायर एजुकेशन को। फिर उसके बाद एक रंभा नाम की लड़की थी जो विद्या प्राप्त करने गई थी 5वें साल में, ठीक है, सरस्वती की पूजा की थी उसने, ठीक है, रंभा विद्या प्राप्त करने गई थी 5वें साल में, उसने फिर सरस्वती की पूजा की थी सब कुछ सीखने के बाद, ठीक है। फिर क्या है, फिर उनकी 8वें से लेके जब वो सीख गई, उसने सरस्वती की पूजा करी, तो उसके बाद कहते चलो ठीक है आप अच्छा कर रहे हो, अब आपकी क्या है, एक और सेरेमनी करते हैं, फॉर्मल सेरेमनी। अब फॉर्मल सेरेमनी एक और हुई थी, उसका नाम होता था उपनन्या। इतने वो क्या है 8 साल की हो गई। तो 8 साल से लेके 12वें साल तक जो भी सेरेमनी होती थी 8 साल से 12 साल के बीच में, वो होती थी आपकी उपनन्या। और इसको जब ये कर लेते तो उसके ऊपर कहते थे ब्रह्मचारिणी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ना एक चीज याद रखना, ब्रह्मचारिणी ये लड़कों के लिए, मतलब मेल के लिए वर्ड यहाँ पे बोला गया है, अभी अपन लड़कियों के लिए अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लर्निंग फॉर एजुकेशन, यहाँ पे वुमेन के लिए बात की गई थी, लेकिन वुमेन के लिए सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक और डांसिंग की बात की गई थी, इनकी भी उपनयना सेरेमनी होती थी। इनको 2 में बांटा गया था, सद्वोद्वाहा और ब्रह्मावादिनी। सद्वोद्वाहा बोले तो शादी से पहले की पढ़ाई, और ब्रह्मावादिनी बोले तो शादी के बाद की पढ़ाई। यहाँ पे वेदगना और वेदास और वेदगनास पढ़ाए जाते थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनको रिस्ट्रिक्ट किया गया था भजन तक, ठीक है, हिमेंस तक जो है वो उनको रिस्ट्रिक्ट किया गया था। वो हर जगह पे भजन गाया करते थे। और इन वुमेन्स को क्या कहा जाता है, ऋषिकास कहा जाता था। और इनके 2 स्कॉलर्स थे, उनको क्या कहते हैं, मैतेर्गी एंड गिरेगी, ठीक है। वो तैरेगी और फिर गिरेगी, तैरेगी और नीचे काई आ गई, मतलब वो तैर रही थी नहर में और तैरते तैरते क्या हुआ, नीचे काई आ गई, तो फिर वो फिसल के गिर गई। तो कहती मैं तैरेगी एंड गिराएगी। नेक्स्ट टाइम वो जब गई तो फिर कहती ना मैं तैरेगी फिर गिर जाएगी, तो फिर मैं नहीं तैरेगी, मैं तैरेगी तो गिरेगी, मैं नहीं तैरेगी। चलो नेक्स्ट, अब आते हैं बुद्धिस्ट एजुकेशन के पीछे। अब बुद्धिस्ट एजुकेशन में क्या बात आती है, बुद्धिस्ट एजुकेशन में देखो अपना जो इंडिया का सबसे बड़ा एजुकेशन सिस्टम रहा है वो बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम ही रहा है, ठीक है।
वैदिक एजुकेशन से कोई क्वेश्चन बने ना बने, कोई क्वेश्चन बने ना बने, लेकिन बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम से क्वेश्चन 100% बनता ही बनता है और बनेगा ही बनेगा, कुछ भी हो जाए, ठीक है। कोई मतलब मान लो अगर 30 दिन एग्जाम चल रहे हैं तो 30 में से 1 या 2 दिन ही ऐसा होगा शायद जिसमें वैदिक एजुकेशन से पूछा जाए और बुद्धिस्ट में से ना पूछा जाए। तो बुद्धिस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू वैदिक। वैदिक भी इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं कह रहा कि वैदिक इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो आपने याद करनी होंगी और वो हो जाएंगे एक बार ट्रिक्स पढ़ते ही, अपने आप जब पढ़ोगे ना तो अपने आप वो याद हो जाएंगे, ठीक है। चलो अब बात करते हैं बुद्धिस्ट एजुकेशन। अब बुद्धिस्ट एजुकेशन में क्या बात आती है, बुद्धिस्ट एजुकेशन इन्वॉल्व ए मोर लिबरल अप्रोच टूवर्ड्स लर्निंग। ये बहुत लिबरल अप्रोच थी, इसमें बहुत अच्छे तरीके से, बहुत लीनियंट तरीके से और सॉफ्टली तरीके से यहाँ पढ़ाया जाता था। यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं था, बेशक एग्जाम सिस्टम ना यहाँ था ना वहां था, लेकिन यहाँ पे एक अच्छी अप्रोच थी जहाँ पे टीचर और लर्नर दोनों के दोनों इंटरेक्ट होते थे, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ फिर उसके बाद कुछ मोन्चेस्ट्रीज एंड विरहास खोले गए, ठीक है। बोले तो अपने कुछ मठ्स खोले गए या फिर ये कि कह लो कि कुछ ऐसे आश्रम टाइप जहाँ पे पढ़ाया जाता था वो खोले गए, ठीक है। फिर ये क्या है, ये फुल फ्लैश्ड सेंटर थे, एक सेंटर बना दिया गया एजुकेशन का। वर भिक्षुज भिक्षुनीज बोले, देखो भिक्षुज बोले तो जो मेल के लिए बात की गई है, भिक्षुनीज बोले तो फीमेल के लिए बात की गई है। फिर कोई भी कॉमन पर्सन या कॉमन पीपल आ सकता था, कोई भी फॉरनर यहाँ पे आ सकता था। वर गिवन चांस टू एक्वायर्ड एजुकेशन, तो कोई भी पर्सन यहाँ पे आके इस सेंटर में आके अपनी एजुकेशन ले सकता था, वो चाहे फॉरनर हो, चाहे वो कॉमन पीपल हो, चाहे वो भिक्षु हो, चाहे वो भिक्षुनी हो, कोई भी हो, वो आके वो अपने यहाँ पे एजुकेशन ले सकता था। बुद्धिस्ट एजुकेशन इंडिया से बहुत जगहों पर, बहुत देशों में फैली थी, ठीक है। उसके बाद बात आती है अपनी नालंदा एंड तक्षशिला। ये दो इंस्टीट्यूशंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं अपने हायर एजुकेशन में, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बात आती है नालंदा और तक्षशिला, इनके बारे में अलग से पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। तो नालंदा और तक्षशिला डेवलप्ड इनटू यूनिवर्सिटीज सॉरी यूनिवर्सिटीज ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात करते हैं, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। यहाँ पे नालंदा और तक्षशिला ऐसी यूनिवर्सिटीज थी जो इंटरनेशनल लेवल पे लोगों को अट्रैक्ट करती थी, अपने पास बुलाती थी और यहाँ पे पढ़ने के लिए मजबूर, मतलब मजबूर तो नहीं कहेंगे, यहाँ पे मतलब अट्रैक्ट करती थी ताकि यहाँ से लोग एजुकेशन ले सकें, ठीक है। यहाँ पे एक अभी वर्ड आएगा ह्यूनसेंग, वो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, भी आप आगे पढ़ेंगे। नालंदा और तक्षशिला के बारे में आपने पढ़ लिया। थाउजेंड्स ऑफ लर्न टीचर्स वर अपॉइंटेड, तो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे तक्षशिला और हो गए थे, और यहाँ पे क्या हुआ था, थाउजेंड ऑफ लर्न टीचर्स, जो टीचर्स थे उनको जो है अपॉइंट किया गया था वहां पे थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स में, ठीक है। तो ये चीज हुई थी वहां पे बुद्धिस्ट एजुकेशन में, ये चीजें थी, ठीक है। ये नॉर्मल बेसिक चीज है, यहाँ से कोई क्वेश्चन अभी तक ना बना है और बनने के चांस नहीं है, बट ये नॉर्मल बेस अपने को पता होना चाहिए है क्या चीज, ठीक है। अब बात करते हैं चीज, अब यहाँ से शुरू होगी। चाइल्ड वुड स्टार्ट हिज एजुकेशन एट द एज ऑफ 8। वहां पे क्या था, यहाँ पे अच्छी ट्रिक क्या भी देखना, ठीक है। वहां पे क्या था, वहां पे रंभा थी जो 5वें साल में एजुकेशन प्रोवाइड लेने गई थी, गेन करने गई थी, कैसे, सरस्वती की पूजा करी थी, ठीक है। यहाँ पे ना एक प्रभ नाम का एक लड़का है, ठीक है। बुद्धिस्ट एजुकेशन में एक प्रभ नाम का लड़का है और वैदिक एजुकेशन में आपकी एक रंभा नाम की लड़की है, ठीक है। प्रभ पढ़ना स्टार्ट करता था, ठीक है। तो प्रभ का ना, प्रभ कहते हैं, जो कहते हैं ना आपका राज्याभिषेक होता है, ठीक है। तो वैसे से प्रभ का ना राज्याभिषेक हुआ, प्रभ का राज्याभिषेक हुआ। फिर जब जैसे प्रभ आया ना तो वो पढ़ना उसने बंद किया, फिर प्रभ के बजा दिया, ठीक है, पब जा दिया, ठीक है, प्रभ के बजा दिया। अब देखो यहाँ पे प्रभ का राज्याभिषेक, प्रभ का राज्याभिषेक हुआ और फिर उसके बाद प्रभ का राज्याभिषेक होता है और प्रभ के बजा दिया, थप्पड़ मारा, फटैक देनी, पढ़ बैठ के आराम से, बकवास करने की लोड़ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो उसको क्या गया, क्या प्रभ का राज्य हुआ फिर प्रभ के बजा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 सेरेमनी होती थी, दोनों मतलब एक ही है, वैसे नाम अलग अलग है। तो यहाँ पे सेरेमनी होती थी जो हर कास्ट के लिए, सबसे बड़ी बात है यहाँ पे इक्वालिटी की बात की गई थी, हर कास्ट के लिए यहाँ पे राज्याभिषेक इसका होता था, मतलब वो सेरेमनी होती है। जैसे वहां पे वैदिक में 5 साल में सेरेमनी होती थी, वैसे यहाँ पे 8th ईयर में आपकी सेरेमनी होती है जो जिसका नाम है प्रभ राज्य या फिर पबजा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता था, आफ्टर दिस सेरेमनी, इस सेरेमनी के बाद हिज एजुकेशन वाज स्टार्ट, ठीक है, वो स्टार्ट करता था, ठीक है, वहां पे अपना स्टार्ट करता था, वैदिक वाले में भी और यहाँ पे भी स्टार्ट करता है। यहाँ पे स्टार्ट की बात ही चल रही है।
अब यहाँ पे क्या होता था, स्टार्ट करने के बाद उसे मोंक का दर्जा दे दिया जाता है। मोंक बोले तो जो साधु संत होते हैं, ठीक है। अब वो स्टार्ट करता था अपनी एजुकेशन, तो कैसे करता था, शर्मा के अपनी एजुकेशन स्टार्ट करता था, शर्माना, ठीक है। तो कहता है मैं शर्मा शर्मा के अपनी स्टडी को क्या करूंगा, स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो वो शर्मा के अपनी स्टडी को स्टार्ट करता था। ही वाज नाउ कॉल्ड शर्माना, तो उसको क्या कहते थे, शर्माना, भी शर्मार है लड़का, ठीक है, शर्मानी ना शर्मार है, ठीक है। एंड यूज टू वियर ए येलो रोब। अब शर्माता क्यों था, क्योंकि ना उसको घर पे तो बढ़िया अपना कुर्ता पजामा या जैसे भी पैंट शर्ट पहन के रखता था, लेकिन बेचारा वहां पे आया तो वहां पे आते उसके सारे कपड़े उतरा के कहते ले भाई तू ये पहन ले येलो रोब। येलो रोब बोले तो जिससे वो पंडित नहीं पहनते, या आपने देखा होगा बुद्धिस्ट एजुकेशन में, आपने या कभी तिब्बत वाली साइड देखी, या आप जो है अपना क्या नाम है, हाँ तिब्बत वाली साइड है तो आप वहां पे मेनली देखो तो बुद्धिस्ट एजुकेशन या बुद्ध धर्म को अगर कभी आपने देखा हो तो वहां पे वो नॉर्मल एक साइड से गले की एक साइड से निकाल के उसके बाद नीचे धोती टाइप से पहनी होती है, और ऊपर से गंजे से हो जाते हैं बाल सारे, जो है वो मुंडन करवा लेते हैं, तो उसी को कहते हैं, ठीक है, येलो रोब। तो क्या है, वो येलो रोब पहन के जो है वो अपनी पढ़ाई स्टार्ट करता था। वो येलो रोब पहनता तो वो मतलब एक तरीके से उसका वो शरीर से ढका नहीं होता था, वो ठंड में वो शर्मा शर्मा के अपनी स्टडी को स्टार्ट करता था, ठीक है। तो इतनी चीजें, इतने में काफी क्वेश्चन बनते हैं। क्या है, कोई एक लड़का था, क्या नाम था उसका, परब नाम था। परब का पहले राज्याभिषेक किया, राजा अभिषेक करते उसके बजा दिया, भैर देनी थप्पड़ मारा, ठीक है। फिर जब उसने अपनी एजुकेशन स्टार्ट करी तो उसको मोंक का दर्जा दे दिया। मोंक का दर्जा कैसे दिया, जब उसने येलो रोब पहन के और शर्मा के अपनी स्टडी को स्टार्ट किया, ठीक है। देखो लिंक करके पढ़ोगे तो मजा आएगा, ऐसा मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो ये लिंक करके पढ़ना है अपन ने। अब इनको क्या स्टेटस दे दिया जाता था, मोंकहुड का। अपन यहाँ बात करें ना कि उनको स्टेटस किसका देते हैं, मोंक का, ठीक है। तो मोंकहुड का या फिर भिक्षु का उससे दे देते थे। अब देखो यहाँ पे भिक्षु फिर से बात की जाती है सिर्फ और सिर्फ मेल्स के लिए। भिक्षुनीज, अपन यहाँ बात करी थी ना, भिक्षुनीज, भिक्षु एंड भिक्षुनीज, ठीक है। तो भिक्षुनीज जो है वो वुमेन्स के लिए और भिक्षु जो है वो मेल्स के लिए है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात, जो एजुकेशन सिस्टम था वो है पाली एजुकेशन सिस्टम। जो इनका मीडियम था पढ़ाने का वो था पाली लैंग्वेज है, उसके थ्रू पढ़ाया करते थे। द मेन सब्जेक्ट ऑफ टॉपिक ऑफ स्टडी इन बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन वर 3 पिताकास। अब देखो यहाँ पे एक बड़ी अच्छी ट्रिक यहाँ पे भी है। इनके जो मेन सब्जेक्ट्स थे या टॉपिक्स थे बुद्धिस्ट सिस्टम में ना, वो थे पिताकास। अब पिताकास यहाँ पे 3 इस तरह के मैंने बनाए हैं, ठीक है। तो पिताकास से बोले तो पिताजी ने विनय को सूत दिया बोले तो फेंट दिया, धड़ाधड़ मार दिया। अब जैसे मारा तो बेचारे की बेइज्जती होगी। अब बेइज्जती कैसे हुई कि वहां पे ना अभी नाम का लड़का था, वो भी आधम का, आप कहते ना ले भाई ये भी आधम का, अब भी आना था इसको भी, है ना, तो वो आधम का, ठीक है। तो क्या हुआ, पिताजी ने विनय को सूत दिया और सूतने के बाद जैसे सूतने लगे तो वैसे ही अभी आदम का, तो अभी के आने से इसकी जो है वो बेइज्जती होगी, ठीक है। तो नॉर्मल सी है ट्रिक, बड़ी अच्छी ट्रिक है, याद कर लेना, ठीक है। पिताजी ने विनय को सूता, बड़े तरीके से थापियों से बेल्ट से जता के सूत दिया अच्छे से, ठीक है। जैसे सूतने लगे तो बेचारा अभी देखने लग गया, और अभी देखने लग गया तो फिर बेचारे की बेइज्जती होगी, ठीक है। तो कहता भाई ले तेरे को भी अभी आना था, अभी आदम का, ठीक है। तो अभी आदम का, ठीक है। तो सूता, अब यहाँ पे 3 पिताकाश थे, कौन कौन से, सूता, विनय और अभिधमा, ठीक है। तो ये इस तरह से याद कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे 18 स्कूल ऑफ बुद्धिज्म, हेतु विद्या, शब्दा विद्या, इस तरह की जो है 18 स्कूल ऑफ बुद्धिज्म थे, मतलब 18 अलग अलग जो है वो स्कूल्स थे, इस हिसाब से यहाँ पढ़ाया जा रहा था। देयर इज फॉर एक्वायरिंग कंपैरेटिव नॉलेज, ठीक है। यहाँ पे कंपैरेटिव नॉलेज की बात की जाती थी, यहाँ पे कोई सिलेक्टिव नॉलेज की या यहाँ पे आइसोलेशन की बात नहीं की जाती थी, यहाँ पे कंपैरेटिव नॉलेज की बात की जाती थी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे नॉलेज सॉरी, अब यहाँ पे नॉलेज की कैसे बात की गई है, यहाँ पे नॉलेज कैसे प्रोवाइड कराई जाती थी। देखो एक तो मेमोराइजेशन बोले तो मेमोरी, किस तरह से आप सोच रहे हैं, आपको मेमोरी के हिसाब से आपको वहां पे प्रोवाइड कराई जाती है आपकी नॉलेज को, ठीक है। कि आप किस तरह से ओरली सोच रहे हैं, किस तरह से आप डील कर रहे हैं चीजों को, जो है किस तरह से याद कर रहे हैं। अब जैसे अपन ने यहाँ बात करी कि पिताजी ने जो है वो सूत दिया विनय को, है ना, या फिर जो है ये जो एक नाम ये लड़का था प्रभ, ठीक है, ये प्रभ जो लड़का था उसका राज्याभिषेक हुआ, फिर उसको बजा दिया, ठीक है। उसको फिर शर्मा के उसने जो येलो कपड़े पहन के शर्मा के अपनी स्टडी स्टार्ट करा, तो उसको जो है वो मोंक का दर्जा दे दिया या भिक्षु का दर्जा दे दिया। तो आपने लिंक कर लिया ना, कल को ये पेपर में क्वेश्चन आए तो आप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने जो है वो मेमोरी, आपके अंदर जो मेमोरी घुसी हुई है, जो आपने याद करनी चीजें उस तरह से। तो यहाँ पे जो एक
तरीका था वो था मेमोरी, ठीक है, मेमोरी मेमोराइजेशन के थ्रू आपको यहाँ पे पढ़ाया जाता था, ठीक है। फिर क्रिटिकल एनालिसिस, अब क्रिटिकल एनालिसिस क्या था, यहाँ पे एग्जांपल दे दे के पढ़ाते थे, ठीक है। एग्जांपल जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले यहाँ पे जो दिया था अपना यहाँ पे सर्वना मनना और निध्यासना में, यहाँ पे मम्मी का एग्जाम्पल देगी, मम्मी पूछे खाना खाने में था, फिर आपने सुन लिया, फिर उसके बाद आपने मनन किया कि हाँ थोड़ी सी भूखा खा लेते हैं, फिर आपने अप्लाई कर दिया तो निध्यासना कर दिया। तो यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल देके पढ़ाया तो आपको एक चीज याद रहेगी। तो यहाँ पे क्रिटिकल एनालिसिस इसे ही कहते हैं आप लोग, ठीक है। अब आता है क्रिटिकल इंट्रोसेप्शन। क्रिटिकल इंट्रोसेप्शन अपन ने अभी पढ़ा, ठीक है। सर्वना बोले तो लिसनिंग सुनना, फिर मनना बोले तो कंटेम्पलेशन बोले तो मनन करना, उस चीज को जो है वो मनन करना कि आप उसके बारे में सोच रहे हैं कि भी ये करेंगे ना करें, ठीक है। उसके बाद फिर तीसरी आती है निध्यासना। देखो मैंने यहाँ पे किसी और की डिटेल नहीं दी, किसी और की डिटेल नहीं दी हुई, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इसकी दी, इसकी इसीलिए दी क्योंकि ये ना पहले भी बात हो चुकी है और इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो तीनों ये चीजें हैं, सर्वना मनना और निध्यासना, ठीक है। इसको आप अच्छा यहाँ पे ना क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि सर्वना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, या फिर आपको इस तरफ दे देगा, एक तरफ दे देगा आपको हिंदी के नाम और एक तरफ दे देगा आपको इंग्लिश के नाम, आप मैच करके बताओ, ठीक है। तो ये चीज आती है। तो सर्वना मनना और निध्यासना बोले तो लिसनिंग, कंटेम्पलेशन और कंसंट्रेटेड कंटेम्पलेशन, ठीक है। तो ये बात आती है। फिर आते हैं स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग करके भाई कोई स्टोरी बता दी, जैसे बचपन में होते हैं दादी या नानी आपको स्टोरी सुनाया करते थे, तो वो आपको बताते थे, या आपने बचपन में जरूर सुनी होगी खरगोश की और कछुए की, भाई वो तेज भागता था सुस्ता लेता था, लेकिन कछुआ स्लो 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 करता हुआ चला गया, ठीक है, वो जीत गया। तो आपने सुनी, आपको अभी तक वो याद है, क्यों? क्योंकि आपको एक स्टोरी टेलिंग एक ऐसा मेथड, एक ऐसा नॉलेज का मेथड था, टीचिंग का मेथड था जो आपको सिखाया गया, जिसके वजह से आपने वो स्टडी को अपने माइंड में आज तक और शायद एंड ऑफ द डे, आपकी जो लाइफ का एंड ऑफ द डे है उस तक भी आपको वो चीज याद रहे, वो स्टोरी याद रहे। क्यों? क्योंकि आपको उस तरह से याद करवाया गया है ना। तो वहां पे स्टोरी टेलिंग के थ्रू भी आपको सिखाया जाता था। फिर आता है क्वेश्चन एंड आंसर मेथड। अपन जब सब कुछ पढ़ लेंगे तो उसके बाद अपन क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो देखो अब चीजें कुछ होती है, अब आज आप जो पहले दिन पढ़ रहे हो शायद वो चीज आपको एंड डे तक याद ना रहे, तो आप क्या करते हो, आप एमसीक्यूज के थ्रू करते हो, या जो सब्जेक्ट आपका छूट गया होगा लास्ट जो अटेम्प्ट में, तो उसको क्या करोगे, उसका आपने एमसीक्यूज तो करके गए होगे ना कि हाँ भाई चल कोई ना 500 नहीं तो कम से कम 100 ही एमसीक्यूज कर ले, तो कम से कम ये हो जाएगा कि भाई ये हो जाएगा कि हमें हमने एटलीस्ट कुछ किया है कि इसमें से अगर क्वेश्चन बन जाए तो हम कर देंगे, हमको थोड़ा थोड़ा बेसिक इसका कवर हो चुका है अपना, है ना। तो ये चीज हो जाती है। उसके बाद बात आती है अपने क्या जो है क्वेश्चन आंसर मेथड भी हमें अपने क्वेश्चन आंसर के थ्रू अपने स्टडी को वहां पे गेन कर लिए, ठीक है। हैंड ऑन मेथड, अब ये हैंड ऑन मेथड क्या था, यहाँ पे ना जो प्रैक्टिकल जो बात करें अपन यहाँ पे प्रैक्टिकल करके दिखाया जाता, अभी यहाँ पे धनुष चलाना सिखाते थे, तो चला के देखो, ऐसे नहीं यहाँ पे बैठे बैठे आप कुछ भी कर लोगे। तो अगर धनुष चलाना सीखना है तो आपको धनुष और बाण पकड़ना पड़ेगा तो ही आप चला सकोगे। तलवार चलाने सीखनी है तो आपको तलवार हाथ में पकड़नी है तो ही चला सकोगे, तभी आप सीख सकोगे। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल की आप बात करते थे यहाँ पे, ठीक है। फिर आता है सेमिनार्स की। आज भी सेमिनार्स होते हैं, तो सेमिनार्स बोले तो लोग आके इकट्ठे होते हैं और वहां पे आके डिबेट्स और डिस्कशंस के थ्रू अपनी स्टडी को करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात आती है, किसी भी नॉलेज को ना आप जब गेन करते हो तो उसे 12 साल, कम से कम 12 साल किसी भी वेद, एक वेद को सीखने के लिए कम से कम 12 साल आपको वहां पे अपने को देने पड़ते थे, ठीक है। और जो ये 12 साल होते थे वो एक वेद को तो 12 साल, और कई कई वेद में तो आपको 20 और 30 साल भी लग जाते थे, ठीक है। तो इसको क्या कहते थे आप लोग इसको क्या कहते थे आप लोग, सरवर्तना, ठीक है। यहाँ पे सरवर्तना एक वर्ड आएगा, देखो अब सरवर्तना या स्नातक, जो आप ग्रेजुएशन लेवल कह लो, या आप एक वेद को करने में जो आप ग्रेजुएट हो जाते हो तो उस ग्रेजुएशन को आप कहते हो स्नातक, है ना। तो स्नातक कहते हो, स्नातक जब वो खत्म हो जाएगी तो उसको उसकी एक सेरेमनी होती थी, उसको कहते हैं समवर्तना। समय वर्त गया बोलो तो बीत गया, समय बीत गया, मतलब अपनी ग्रेजुएशन बीत गई। तो ग्रेजुएशन के बीतने को क्या कहेंगे आप लोग, समय वर्तना। यहाँ पे मैं एक ये पॉइंट नहीं जोड़ पाया, तो आप यहाँ पे एक अपने जो नोट्स बना रहे हैं उसको नोट कर लेना, ठीक है। तो आप जो यहाँ पे ग्रेजुएशन की बात करोगे वो ग्रेजुएशन की ग्रेजुएशन की जो आप बात करोगे वो ग्रेजुएशन की क्या बात होगी, यहाँ पे आप इसको ग्रेजुएशन कहोगे पहली बात तो स्नातक, और इसकी एक फॉर्मल सेरेमनी होती थी उसको आप कहते हो सरवर्तना, ठीक है। समवर्तना बोले तो समय बीत गया, समय बीत गया बोले तो समवर्तना, ठीक है। समवर्तना को आप याद कर सकते हो, समय बीत गया से, ठीक है। चलो
अब यहाँ पे टाइप ऑफ टीचर्स हैं कुछ। टाइप ऑफ टीचर्स कैसे, कौन कौन किस किस तरह के टीचर्स होते थे, ठीक है। अब यहाँ पे अच्छी अच्छी ट्रिक्स हैं, ठीक है। देखो ट्रिक्स मैंने सबकी बनाने की ट्राई की है, आपको अच्छे लगे तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। कुछ कमी है तो भी बताना, और चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है। कंटिन्यू हम लोग पढ़ेंगे और जेआरएफ का क्या मानेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बहुत सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, लाइन टू लाइन पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कंसेप्ट समझो, चीज आ कैसी रही पेपर में वो देखो और फिर तैयारी शुरू करो, ठीक है। बड़ी बात नहीं है, कंटिन्यू लगे रहना, पेपर हो जाएगा, बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलो अब टीचर्स में क्या है, आचार्य। देखो जो आचार लेके फ्री में सिखा देता था, ठीक है, जो आचार लेता था अपने से, ठीक है, जैसे तारक मेहता का बीड़े, ठीक है। बीड़े बीड़े एक मास्टर था, ठीक है। उस वो क्या करता था, वो अपने से अचार लेता, कहता जाओ घर से अचार लेके आओ, और अचार लेके वो फ्री में सिखा देता था। मतलब क्या है यहाँ पे कि जो टीचर अपने को फ्री में सिखा देता था, ठीक है, वो कभी फीस नहीं लेता था या वो कुछ भी अपने से दान बख्शना नहीं लेता था, वो क्या है, वो फ्री में सिखाता था, तो वो क्या है, उसे हम क्या कहते हैं, आचार्य, ठीक है। वो विदाउट चार्जिंग यानी फीस वो आपको सिखाता था, तो उसे आप क्या कहते हैं, आचार्य, ठीक है। फिर बात आती है चक्रास। अब देखो चक्रास बोलते तो चक्कर खा खा के, जो बंदा चक्कर खा खा के जो पढ़ता था, वो चक्कर खाना मतलब कभी वो इंडिया में आ गया, कभी वो नेपाल चला गया, कभी वो बांग्लादेश चला गया, कभी वो श्रीलंका चला गया, कभी वो अमेरिका चला गया, कभी वो ऑस्ट्रेलिया चला गया, मतलब वो जो हर देश में घूम के जो पढ़ रहे हैं उसे हम कहते हैं चक्रास, जो इस तरह की एजुकेशन प्राप्त करता है। अब जो चक्रास मैंने स्पेशली इसके सामने ये चीज इसलिए लिखी है क्योंकि ये क्वेश्चन आपका मतलब अगर 30 दिन पेपर हो रहे ना, तो 30 में से एक दिन तो 101% ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा, और एक दिन से ज्यादा भी हो सकता है। कई बार क्वेश्चन घुमा के पूछ लेगा, कई बार डायरेक्ट पूछ लेगा, तो ये जो नाम है आपको याद रखना पड़ेगा। 101% इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। ह्यूएन सेंग ये चाइना का एक बंदा था, इसने घूम के एजुकेशन प्राप्त करी थी अपने इंडिया में आके, ठीक है। कहाँ करी थी वो बात करेंगे पर, ठीक है। जब अपन नालंदा पढ़ेंगे ना तो बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे चक्रास आ गया, जो चक्कर खा खा के पढ़ता था, ठीक है। तो चक्कर खाता था, सारा दिन चक्कर खाता, कभी इधर जाता कभी उधर जाता, वहां जा जाके पढ़ता था, ठीक है। फिर क्या उपाध्याय। अब उपाध्याय क्या होता था, यहाँ पे यहाँ अजीवनी मतलब जो आप जीवन जी रहे हैं, किस तरह से जीवन आपको जीना चाहिए, किस तरह से व्यतीत करना चाहिए, उसके बारे में आपको यहाँ पे सिखाया जाता था। ये जो टीचर था वो इस जीवन जीने के बारे में आपको सिखाता था, आपको पढ़ाता था कि आप जीवन कैसे जिए, ठीक है। या आप जो है जीवन में आप अपने जीवन में सक्सेसफुल कैसे बने, या फिर जो है आप टेंशन फ्री कैसे रहे अपने जीवन में, तो वो चीजें यहाँ पे बताता था, ठीक है। अब बात करते हैं गुरु की। अब गुरु क्या होता था, गुरु आपको मार्गदर्शन देता था, किसका, गृहस्थ बोलते तो घर के बारे में, आपका जो गृहस्थ लाइफ है, जो आपकी घर की लाइफ है, उसके बारे में आपको जो शिक्षा देता था वो देता था आपको गुरु, ठीक है। फिर है यजुन सस्तिका, ठीक है। ये क्या होता था, ये एक प्रोफाउंड स्कॉलरशिप के बारे में बात करता था। जो स्टूडेंट अलग अलग जगह से ना आते थे और वो एजुकेशन लेके ना वो स्कॉलरशिप भी लेते थे। जैसे अपनी यूनिवर्सिटीज में क्या होता है, यूनिवर्सिटीज में जब आप कहीं टॉप कर रहे हो या आपकी कोई कैटेगरी के हिसाब से या कैसे भी करके आपको स्कॉलरशिप मिल रही है, तो वो बात आती है अपने इस वाले में, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल पढ़ के जाना, एक बार नजर जरूर फेर लेना, ठीक है। अब ये शिक्षिका, अब वो करते ना वो शिक्षिका वो डांस करते वाला शिक्षिका, तो क्या है यहाँ पे शिक बोलो तो शिक्षका, ठीक है। तो वो स्टेप्स हैं अलग अलग, शिक्षिका। तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डांस की बात करी तो यहाँ पे सिंगिंग की बात हो रही है, तो यहाँ पे डांस की बात होती थी। तो जो टीचर अपने को डांस सिखाता था उसको आप कहते हैं शिक्षिका, मतलब वो उधर के टीचर्स भी इस तरह गजब थे कि शिक्षिका, ठीक है। तो इस तरह से बात करते हैं, तो आप लोग इस चीज को याद कर सकते हो, ठीक है। आचार्य जो आचार्य लेके अपने को फ्री में पढ़ा था, चक्रास जो चक्कर खा के पढ़ते थे, उपाध्याय जो क्या नाम है अपने सॉरी, जो उपाध्याय कौन से होते जो आजीविका जीने के बारे में अपने को सिखाते थे, ठीक है। गुरु कौन से होते थे, गुरु जो अपने को गृहस्थ जीवन जीने के बारे में सिखाते थे, और जो यजुनस्तिका थे ये क्या है, ये स्कॉलरशिप लेते थे, और शिक्षिका जो अपने को डांस के बारे में सिखाते थे, ठीक है। अब आते हैं अपनी बात एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे, ठीक है। बस ये आज का लास्ट टॉपिक है, उसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में क्या है, गुरुकुल्स। देखो गुरुकुल्स, परिषद और सम्मेलन,
ये तीन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कैसे कि जो ये पोस्ट वैदिक की बात की जाती है ना, मतलब कि बुद्धिस्ट की बात की जाती है, तो ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। गुरुकुल्स कौन से होते थे? गुरुकुल्स होते थे अपने जो कि जैसे अपन कहते हैं कि तू गुरुकुल में जाके पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ना गायत्री मंत्र का जो है जाप सिखाया करते थे, ठीक है। गुरु का कुल, गुरुकुल मतलब गुरु का कुल, ठीक है। उसके घर पे हाउस ऑफ द टीचर मतलब गुरु का कुल, कुल मतलब हाउस, तो गुरु के घर पे ही जाके सीखा करते थे, उसे कहते हैं गुरुकुल, ठीक है। यहाँ पे गायत्री मंत्र को यहाँ पे सिखाया जाता था, ठीक है। फिर बात आती है परिषद की। अब परिषद कैसे, जैसे आज के टाइम पे अकेडमीज होती है ना हायर एजुकेशन की, या जब आप बात कर लो, तो वो क्या है, उनको कहते हैं परिषद। अब परिषद क्या होता है, इनको ना 3 ब्राह्मण्स ने जो है वो स्टार्ट किया था, लेकिन बाद में है क्या 28 हो गई थी, ठीक, सॉरी 20 हो गई थी ठीक है। परिषद थे, परिषद यहाँ पे 3 ब्राह्मण्स ने यहाँ पे स्टार्ट करी थी, और बाद में ये है 20 हो गई थी, ठीक है। परिषद बोले तो इंस्टीट्यूशंस या एकेडमीज आप कह लो, ठीक है। फिर होता है सम्मेलन। अब सम्मेलन को कैसे याद कर सकते हो, सब मेल कर रहे हैं यहाँ पे आके, ठीक है। सब सम बोले तो सब मेल कर रहे हैं, सम्मेलन बोले तो जब सम्मेलन होता था, बोले जब सब आके यहाँ पे डिस्कशन करते थे, तो वो क्या होता था, वो एक ऐसा इंस्टीट्यूट था जहाँ पे लोग आके डिस्कशन करते थे और अपना पढ़ते थे, ठीक है। फिर आती है अपना विद्यापीठ। विद्यापीठ क्या है, विद्यापीठ ना स्पिरिचुअलिटी के लिए होया करता है मेनली, कि स्पिरिचुअलिटी यहाँ पे सिखाई जाती थी, कि स्पिरिचुअलिटी आप कैसे गेन कर सकते हैं, ठीक है। फिर मठ, मठ क्या होते थे, मठ होते थे जिस तरह की आप कोई ऐसे इंस्टीट्यूशन जहाँ पे ना रिलीजन के बारे में, रिलीजियस के बारे में कोई इंस्ट्रक्शंस दी जाती थी, ठीक है। तो वहां पे मतलब टेम्पल्स वगैरह, ये सारे के सारे मठ जो बोले थे मतलब टेम्पल्स होते हैं मेनली, तो वहां पे मठ को स्टैब्लिश किया गया था, और वो एक इंस्टीट्यूशन बने थे सीखने के लिए, ठीक है, विद्या को सीखने के लिए। फिर है विहारा। विहारा क्या है, विहारा एक ना बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री था, जहाँ पे फिलोसफी के बारे में आपको सिखाया जाता था कि आप फिलोसफी पे कैसे अपनी पकड़ बना सकते हो, तो वो आते हैं विहारा में, ठीक है। फिर है ब्रह्मापुरी। अब ब्रह्मापुरी बोले तो ब्राह्मण, ब्राह्मण से बात यहाँ पे की जाती है, जहाँ पे ना आपको एक सिलेक्टेड एरिया, जैसे कि अब आप यहाँ पे आते हैं ना, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि आपने कॉमर्स में जाना है, आर्ट्स में जाना है, मेडिकल में जाना है, नॉन मेडिकल में जाना है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होते थे, और ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन चूज करना पड़ता। मान लो आपने ये वाला ऑप्शन चूज कर लिया, तो इसके पर्टिकुलर इस एरिया के बारे में आपको टोटली जो है वो एजुकेशन दी जाती है। जैसे अब आप मास्टर्स कर रहे हो, तो आपने जो अभी तक +1 +2 में या फिर जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा, उस पर अब आपकी मास्टरी हो रही है, उसी एरिया के बारे में आपको डिटेल में पढ़ाया जा रहा है, तो वो क्या होता है ब्रह्मापुरी, ठीक है। ब्रह्मा के बारे में पूरी नॉलेज देना, ब्रह्मापुरी, ठीक है। तो अभी तक अपन ने क्या किया, 2 मिनट लगेंगे, हल्की से नजर मार लेते हैं, ठीक है। वैदिक और बुद्धिस्ट था, इसमें अपने 4 जो है अपने वेदा थे, ठीक है। उसके बाद 3 जो है एजुकेशन प्रोसेस थी, श्रवणा, मनना और निध्यासना। फिर पर विद्या और अपर विद्या थी, ठीक है। उसके बाद प्योर ओरल और चिंतन जो है वो एजुकेशन के मेथड थे। ब्रह्म संग हायर एजुकेशन को कहा जाता था, और जो रंभा थी वो विद्या लेने के लिए 5वें साल में गई थी सरस्वती पूजा करके। फिर जो उपन्याना था वो एक फॉर्मल सेरेमनी होती थी 8 साल से लेके 12वें साल तक के बीच में, ब्रह्मचारिणी इनको कहते थे, ठीक है। वुमेन्स के लिए भी होती थी, लेकिन उनको सिर्फ म्यूजिक और डांसिंग के लिए कहा जाता था, सिखाया जाता था। उनकी भी उपनयना सेरेमनी होती थी जैसे लड़कों की होती थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इनको एजुकेशन जो इनकी थी वो 2 क्लास में बांट दी गई थी, सद्बोधवाहा और ब्रह्मावादिनी। सद्बोधवाहा बोले तो शादी से पहले, उसके बाद शादी के बाद। इसमें भजन की बात की जाती थी, ऋषिकाश थे यहाँ पे, फिर उसके बाद कहती थी मैं तैरेगी, फिर नहीं रहेगी, ठीक है। 2 स्कॉलर्स थे। फिर बुद्धिस्ट एजुकेशन की बात आती है, यहाँ पे ये जो था वो लिबरल अप्रोच थी। लिबरल अप्रोच के साथ साथ यहाँ पे मोनेस्ट्रीज और विरहास जो थे वो स्टैब्लिश किए गए थे। ये फुल फ्लेज्ड एजुकेशन थे, यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल से लोग आया करते थे, और वो पढ़ते थे, अट्रैक्ट करते थे लोगों को, ठीक है। नालंदा और तक्षशिला यहाँ की बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज थी, जो इस एजुकेशन सिस्टम के बेस पे थी, ठीक है। फिर यहाँ पे 8 साल में जो है वो प्रभ का राज्य होता था, प्रभ राज्य होता था, मतलब उनकी जो है फॉर्मल सेरेमनी होती थी, प्रभ का राज्य करते, फिर प्रभ के बजाते थे, ठीक है। फिर क्या है, इनको जब वो अपनी येलो रोब पहन के वो अपना शर्मा के अपनी एजुकेशन को स्टार्ट करता था, तो उनको मोंकुड या फिर भिक्षु का दर्जा दिया जाता था। उनकी जो मीडियम था वो पाली एजुकेशन मीडियम से पढ़ाया जाता था। फिर यहाँ पे पिताकाश जो पिता थे, जो एजुकेशन जो अपने सब्जेक्ट्स थे वो पिताकाश थे।
तीन पिताकाश थे, तीन पिताकाश में कैसे पिताजी जो है विनय को सोचते थे, अच्छे से सोते जब सोते नहीं लगे तो इतने जो वो अभी भी आके धमक जाता था, ठीक है, धमकता था। तो यहाँ पे क्या है, सुतास, विनाश और अभिधमा। 18 स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म था, नॉलेज में मेमोरी के थ्रू, क्रिटिकल एनालिसिस के थ्रू, क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन के थ्रू, स्टोरी टेलिंग के थ्रू, क्वेश्चन एंड आंसर मेथड के थ्रू, हैंड ऑन मेथड के थ्रू, सेमिनार्स के थ्रू, ठीक है। फिर उसके बाद टाइप ऑफ टीचर्स में यहाँ पे आचार्य, चखराज में ह्यूमन सेंग जो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन रहा है, जिसने अकॉर्डिंग टू वाल्मीकि जो रामायण है उसमें भी इसका जिक्र किया गया है, और उसने जो है वो बताया गया है कि भी क्या क्या चीजें इंडिया में रही हुई हैं, ठीक है, वो चाहे वैदिक की बात हो चाहे वो बुद्धिस्ट की बात हुई हो, ठीक है। फिर उसके बाद गुरु आता है, फिर यजु नस्तिका आता है, फिर शिक्षिका बोलते हैं जो डांस सिखाया करते थे अपने को, ठीक है, टीचर को। फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की बात करते हैं तो वो आते हैं अपने गुरुकुल, जो गुरु के कुल में जाके ही बच्चा सीखता था वो चीज। फिर परिषद, जहाँ पे जो अपने आज के टाइम पे एकेडमीज कहते हैं हायर एजुकेशन की, वो चीजें। फिर सम्मेलन, जहाँ पे लोग आके डिस्कशन के थ्रू, डिस्कशन मेथड के थ्रू पढ़ा करते थे। विद्यापीठ में स्पिरिचुअलिटी की बात करती जाती है, मठास बोलते टेम्पल्स, फिर उसके बाद विरहास, फिर उसके बाद ब्रह्मपुरी बोले तो ब्रह्म की पूरी नॉलेज लेना, ब्रह्मपुरी, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो, ठीक है। और इसको ना एक बार अच्छे से नोट्स बना के उसको अपने आप 1 या 2 बार पढ़ना, मैं गारंटी देता हूँ याद हो जाएंगे 1 या 2 बार में। दूसरी बार पढ़ोगे ना तो अपने आप चीज समझ में आ जाएगी है क्या, ठीक है। अच्छे से करना, हो जाएगा। कोई भी क्वेरी है किसी भी चीज में, कुछ समझ में नहीं आया, कुछ और डिटेल चाहिए तो प्लीज कमेंट करो, मैं जरूर आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।